बाबा भोलेनाथ की महिमा। सावन का महीना था। एक पति पत्नी करीब 10-12 वर्षों से बाबा धाम सावन के महीने में शंकर भगवान जी को जल चढ़ाने जाया करते थे। किसी ने उन्हें कहा था कि बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, आपकी मनोकामना भी भगवान जरूर पूरी करेंगे। शादी के कई वर्षों बाद भी उन दोनों को कोई संतान नहीं था, जिसके कारण वो दोनों बहुत ही दुखी और चिंतित रहा करते थे। डॉक्टर से भी वो दोनों सब तरह का परीक्षण करवा चुके थे। डॉक्टर ने बताया था कि आप दोनों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आप दोनों भगवान पर भरोसा रखिए, वो चाहें तो कुछ भी हो सकता है। दोनों के सामने अब और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये सोचकर दोनों हर वर्ष बनारस से जल लेकर बाबा धाम दर्शन के लिए जाने लगे। ये बात तो सत्य है कि जब मन थकने लगता है तब शरीर भी थकना शुरू कर देता है। कई वर्षों बाद जब उन्हें लगा कि अब वो शरीर से भी थकने लगे हैं, तब दोनों ने अपने भाग्यों से समझौता करना ही ठीक समझा। उनके भाग्य में संतान सुख शायद नहीं है। ये सोचकर दोनों ने अंतिम बार सुल्तानगंज में जल भरते हुए संकल्प किया। मन ही मन कहा कि हे बाबा, अब हमारे यहाँ आना मुमकिन नहीं है। हम दोनों आपके दरबार में 15-16 वर्षों से आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई है। ये कहकर वो दोनों बनारस से जल लेकर बाबा धाम के लिए बोले बम का नारा लगाते हुए जल पड़े। वहाँ पहुंचकर दोनों ने पूजा पाठ किया, बाबा से आशीर्वाद लेकर घर वापसी के लिए निकल पड़े। लौटते समय दोनों दुखी मन से बस में बैठकर कुछ सोच रहे थे कि बस खुल गया। बस में बैठी सभी सवारी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, किंतु ये दोनों शांत कुछ बैठे सोच रहे थे। अचानक बस का ब्रेक लगा और बस रुक गई। बस में बैठी सभी सवारी घबराने लगी। अरे ये क्या हो गया, बस क्यों? चालक बोला, आप सब बैठिए, मैं देख कर आता हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी बस ठीक नहीं हुआ। बस में बैठी सभी सवारियों ने कहा, रात का समय है, हम सब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बस चालक ने कहा, आप सब घबराए नहीं, हम रात में ठहरने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था जरूर करेंगे, अब सबको कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी दूर पर एक आश्रम था। उसी आश्रम में बस वाले ने सभी सवारियों को ठहरने की व्यवस्था कर दिया। बस चालक ने कहा, आप सब यहाँ आराम कीजिए, मैं बस के पास ही जा रहा हूँ, वहीं आराम करूँगा। ये कहकर बस चालक चला गया। सभी यात्री आश्रम में रुके, खाना खाया और अपनी अपनी चादर बिछाकर आराम से सो गए। सभी यात्री नींद में सो रहे थे, लेकिन इन दोनों पति पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। कभी इधर कभी उधर दोनों करवटें बदल रहे थे। कुछ समय पश्चात पति को तो नींद आ गया, लेकिन पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। उसने थोड़ी देर बाद अपने पति से पूछा, सो गए क्या? पति ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो समझ गई कि शायद सो गए हैं। पत्नी करवटें बदलती रही और अपने भाग्य को कोसती रही। थोड़ी देर बाद उसे एक नवजात शिशु का रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसे लगा शायद मेरे मन का भ्रम है। कुछ समय के बाद उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई छोटा नवजात रो रहा हो। वो उठकर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं दिखा। वो अपने पति को उठाकर बोली, ए जी देखिए ना, कोई बच्चा घर रो रहा है। पति ने कहा, अरे भगवान, तुम हमेशा बच्चे के बारे में सोचती रहती हो ना, इसीलिए तुम्हें सपने में भी बच्चा ही दिखाई देता है। चुपचाप भोले बाबा का नाम लेकर सो जाओ, ये तुम्हारा भ्रम है। इतनी रात को बच्चा कहाँ से रोएगा? पत्नी ने कहा, तुम ध्यान से सुनो, कहीं बच्चा जरूर रो रहा है, बच्चे की आवाज़ आ रही है। पत्नी कहने पर पति ने ध्यान लगाकर आवाज़ तो सुनने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद सच में रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। पति बोला, चलो बाहर चल कर देखते हैं। वो दोनों टॉर्च लेकर धीरे से बाहर निकल पड़े। टॉर्च के सहारे वो दोनों उसी दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे जिस दिशा से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ने लगे, वैसे वैसे उसकी आवाज़ साफ सुनाई पड़ने लगी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी से बच्चे पर पड़ी, वो शांत हो गया। उन दोनों ने झट से कपड़े में लपेटे हुए वो बच्चों को लेने लगे और बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा, हे भोलेनाथ, तुम सच में धन्य हो, तुमने तो मेरी सुन भर दी। अपने पत्नी के तरफ देखते हुए बहुत खुश हुई और बच्चे को दिखाते हुए बोली, देखिए ना, बाबा ने मेरी गोद भर दी। एक एक कर दोनों बच्चे को लेकर आश्रम में लौट आए। आश्रम में लौटते ही उन दोनों ने सारी घटना अपने साथ वालों को बताया। वो सब भी उस नवजात को देखकर खुश हुए। कुछ तो अनाप शनाप बातें भी करने लगे। पता नहीं किसका बच्चा है, किसने फेंका होगा। इसी बीच एक बुजुर्ग ने बोला, छोड़ो, चाहे किसका भी बच्चा हो, बच्चा तो है। एक महिला ने उसकी पहचान करते हुए कहा, अरे ये तो लड़का
है। दूसरे ने कहा, हमने लड़की फेंकते हुए सुना था, लेकिन लड़का भी लोग फेंकते हैं, ये पहली बार देख रही हूँ। बातें करते करते सवेरा हो गया। पति बोला, पहले हम इस बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, इसका चेकअप करवाते हैं और पुलिस के पास भी जाना होगा इसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पत्नी मन ही मन डर रही थी, पता नहीं क्या होगा। दोनों बच्चे को लेकर पहले डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को सारी बातें बताई। दोनों ने कहा, डॉक्टर साहब, ये बच्चा अभी अभी हमें पास के जंगल से मिला है। डॉक्टर ने बच्चे को चेक करते हुए कहा कि बच्चा एकदम ठीक है, थोड़ी सी ठंड लगी है, मैं दबा दे देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, अब दोनों बच्चे को इस तरफ नहीं ले जा सकते, मैं पुलिस को यहीं बुलाता हूँ। स्त्री ने पूछा, डॉक्टर साहब, ये बच्चा अभी कितने दिन का है? डॉक्टर ने कहा, 2-3 दिन का है। तब तक पुलिस भी आ गई। पुलिस ने उन दोनों को सभी जानकारियाँ ले लिया और कहा, अगर कोई खोजने के लिए आएगा तो हम आप दोनों से संपर्क करेंगे, अब आप इसे लेकर जा सकते हैं। वो दोनों बच्चे को लेकर आश्रम में आ गए। बस भी ठीक हो गया था। दोनों खुश होकर बच्चे के साथ घर लौट आए। घर पहुंचने के बाद दोनों ने अपने पड़ोसियों, संगे संबंधियों आदि सारी घटनाएं बता दिया। सभी खुश हुए। उन्होंने बच्चे का नाम शिवा रखा। समय के अनुसार शिवा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया था। शिवा के विवाह के लिए रिश्ते आने लगा। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। आपने अगर कोई लड़की पसंद किया है तो हमें बता दें, या मेरी पसंद से करोगे? शिवा ने कुछ सोच समझ कर माँ से कहा, माँ, मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। 1 सप्ताह के बाद शिवा ने अपनी माँ से बोला, माँ, मेरे साथ एक लड़की काम करती है, उसका नाम तमन्ना है। मैं उससे 2 वर्षों से जानता हूँ और पसंद भी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप और बाबूजी भी उसे ले तो अच्छा रहेगा। बेटे के पसंद से माँ बाबूजी खुश थे। शिवा और तमन्ना की शादी हो गई। दोनों परिवार बहुत खुश थे। तमन्ना अपने सास ससुर को बहुत प्यार करती थी। सास ससुर भी तमन्ना को अपनी बेटी की तरह मानते थे। तमन्ना को इस बात का पता नहीं था कि शिवा उनका बेटा नहीं है। कुछ वर्षों के बाद शिवा की माँ का स्वर्गवास हो गया। माँ के स्वर्गवास के पश्चात शिवा के पिता मोहन बहुत ही उदास रहने लगे। उन्हें पत्नी से बिछड़ने का गम अधिक सताने लगा था। इधर बहू तमन्ना भी अपने ससुर से नाखुश होने लगी थी। शिवा को महसूस होने लगा था कि तमन्ना का व्यवहार अब बाबूजी के प्रति ठीक नहीं है, लेकिन शिवा इस बात का कभी भी उजागर नहीं होने देता था। शिवा अपने बाबूजी से बहुत ही प्यार करता था। बाबूजी के किसी किसी बात का तमन्ना शिवा से शिकायत भी करती थी। शिवा सब सुनकर अनसुना कर दिया करता था। रोज की तरह परिवार में सभी व्यक्ति नाश्ता करते बैठे थे। उस दिन मोहन जी बोले, बहू, मुझे थोड़ा दही देना। तमन्ना बोली, बाबूजी, दही खत्म हो गया है, दही में जोरन डाली हूँ, दोपहर में खाने के समय तक ठीक हो जाएगा। शिवा कुछ भी नहीं बोला। वो अपना दही बाबूजी को देते हुए बोला, बाबूजी, आप खा लीजिए। बाद में शिवा ने देखा कि रसोई घर में दही थी। इस तरह की घटनाएं पहले भी 2-3 बार हो चुकी थी, पर शिवा कभी भी तमन्ना से कुछ जाहिर नहीं होने देता था। इस तरह से समय गुजरता रहा। मोहन जी कभी भी अपनी बहू की कोई भी बात किसी से नहीं कहते थे, लेकिन मन ही मन उदास और दुखी रहते थे। बेटा अपने पिता को दुखी समझ भी रहा था और महसूस भी कर रहा था। रविवार का दिन था। उस दिन बहू ने शिवा के पसंद का भोजन बनाया था। मोहन भी खुश थे। तीनों भोजन करने के लिए बैठे थे। उस दिन तमन्ना ने किसी को दही नहीं दिया। मोहन जी ने पूछा, तमन्ना, मुझे थोड़ा दही चाहिए तो दे दो। तमन्ना ने झट से कहा, नहीं बाबूजी, आज दही नहीं बनाई, भूल गई। शिवा चुप से रसोई में जाकर देखा तो दही था। वो कुछ भी नहीं बोला। वो अपनी पत्नी के स्वभाव से बहुत ही परेशान और दुखी था। एक दिन अचानक उसने अपने पति से कहा, तुम अपना और हमारा सभी सामान बांध लेना, हम सब यहाँ बाबूजी के साथ नहीं रहेंगे। उसने दूसरे दिन अपने बाबूजी से बोला, बाबूजी, हमारे वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम अब अलग रहेंगे। मोहन जी ने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि पत्नी के स्वर्ग रहते ही उन्हें शिवा छोड़कर चला जाएगा। शिवा की बात सुनकर उन्हें रात भर नींद नहीं आई। वो रात भर सोचते रहे, आखिर मेरा क्या कसूर है? शिवा ने ऐसा क्यों कहा? मैं यहाँ अब अकेला कैसे रहूँगा?
सुबह होते ही घर की घंटी बजी। शिवा के बाबूजी सोचने लगे, अभी इतना सवेरे सवेरे कौन आया होगा। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा एक आदमी बुजुर्ग महिला के साथ खड़ा है। उस अनजान व्यक्ति ने कहा, मुझे शिवा जी से मिलना है। मोहन जी बोले, देखो शिवा, तुमसे कोई मिलने आया है। शिवा उन लोगों को अंदर बुलाकर बोला, आप लोग बैठिए। उसने अपने बाबूजी से परिचय करवाते हुए कहा, बाबूजी, ये सुमन जी है और ये वृद्धाश्रम के मैनेजर है। ये इन्हें हमारे पास छोड़ने आए हैं। सुमन जी मेरी माँ जैसी माँ बन सकती है या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन आपको इस उम्र में एक साथी की आवश्यकता है जो आपकी देखरेख करे, इसीलिए मैं वृद्धाश्रम से इन्हें अपनी माँ बनाकर आपके लिए लाया हूँ। अब आप दोनों इस घर में आराम से रहिए, सुमन जी के साथ आप अपनी ज़िंदगी जिए, यही मेरी अभिलाषा है। बाबूजी, मैं बहुत ही दिनों से देख रहा हूँ आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है। मेरी पत्नी और आपकी बहू तमन्ना का व्यवहार, ये सब करना आवश्यक हो गया था। अगर तमन्ना आपका अपने पिताजी की तरह व्यवहार करती तो शायद मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सब करने का मेरा एक ही मकसद था। शिवा अपनी पत्नी से कहा, तमन्ना तुम यहाँ से चलो, ये घर बाबूजी का है। हमने किराए पर एक मकान ले लिया है, हम वहीं रहेंगे। हम माँ और बाबूजी से मिलने आया करेंगे। शिवा अपने पिता के घर के पास ही किराए घर लिया था, एक मकान ले लिया था, जिससे कि वो अपने बाबूजी का देखभाल भी कर सके। सुमन जी का भी इस दुनिया में अब कोई नहीं था। एक बहुत बड़ी दुर्घटना में उनके अपने सभी घर वाले का स्वर्ग सिधार गए थे और सिर्फ वही बच गई थी। वो भी जीना नहीं चाहती थी। इस स्थिति में उन्हें भी जीने का सहारा मिल गया। अब सुमन जी और मोहन जी एक साथ रहकर बाकी जिंदगी जीने लगे। शिवा मोहन जी और अपना बेटा नहीं था। उसने जो किया वो शायद अपना बेटा भी नहीं करता। शिवा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से मोहन जी को बाबा धाम की 15 वर्षों की यात्रा के बाद प्रसाद के रूप में मिला था। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।